एम के टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आजाद। आज एक बार फिर नरेंद्र मोदी का शासन में एक बार फिर बजट पेश हो गया और निर्मला सीतारमण ने जिस तरह का बजट पेश किया, तो जिसके बारे में नरेंद्र मोदी जी ने पहले ही कहा कि ये आम लोगों को फायदा पहुंचाने वाला है और खासकर मध्य वर्गीय परिवार को राहत देने वाला है। तो क्या सचमुच मध्य वर्गीय लोगों को इससे राहत मिल गई? इन तमाम चीजों को आज हम टटोलने की कोशिश करते हैं और यह जानने की कोशिश करते हैं कि कुछ लोग यह क्यों कर रहे हैं। ये बिहार का बजट है। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि आने वाले बिहार विधानसभा के चुनाव के मद्देनजर ही भारतीय जनता पार्टी अपनी चुनावी एक्सरसाइज करने के लिए बिहार को पैकेज देने की पहल की। तो आज सबको टटोल लीजिए। लेकिन बड़े दिलचस्प है, जब बात बिहार की हो रही है तो बिहार में आज से करीब 9 साल पहले, यानी एक दशक होने को है, जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार के जनता के सामने यानी एक बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए बिहार में जो बात कही, वो बड़ा दिलचस्प है। आज याद करना बेहद जरूरी हो गया है। किस तरह देश के प्रधानमंत्री लगातार अपने सभाओं में इस बात को कहते हुए नजर आए कि कितना दे दूं बिहार के लिए, क्या 90,000 करोड़ दे दूं कि 1 लाख करोड़ दे दूं। 50,000 करोड़ से शुरू करके 1 लाख करोड़ से होते हुए 1.25 करोड़ की घोषणा करते हुए नजर आए। बड़े दिलचस्प है। जब मैंने जिम्मेवारी ली थी, उसके पहले मैं चुनाव में आया था। दिल्ली के कारोबार का मुझे पता नहीं था, बारीकियां मुझे मालूम नहीं थी, लेकिन मैंने आकर के बारीकियों को देखा। मेरे बिहार का भला करने के लिए क्या करना चाहिए, एक एक चीज को छान मारा और मुझे लगा 50,000 करोड़ से कुछ नहीं होगा। और आज मेरे बिहार के भाइयों बहनों, आज मैं आरा की धरती से, भाइयों बहनों, आज मैं बाबू वीर कुंवर सिंह की पवित्र धरती से, जयप्रकाश नारायण जी के आशीर्वाद से राजनीतिक जीवन के हमने संस्कार पाए हैं। उस परिप्रेक्ष्य में जब आप में खड़ा हूं, तब मैं आज बिहार के पैकेज की घोषणा यहीं से करना चाहता हूं। करो 50,000 करूं कि ज्यादा करो, 60,000 करूं कि ज्यादा करो, 70,000 करूं कि ज्यादा करो, 75,000 करूं कि ज्यादा करो, 80,000 करूं कि ज्यादा करो, 90,000 करूं कि ज्यादा करो। मेरे भाइयों बहनों, मैं आज वादा करता हूं, दिल्ली सरकार, कान बराबर ठीक रख के सुन लीजिए, दिल्ली सरकार 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देगी। 1.25 लाख करोड़ रुपया बिहार का भाग्य बदलने के लिए। 1.25 लाख करोड़ रुपया मेरे भाइयों बहनों, मैं आपका मिजाज देख रहा हूं, हर कोई खड़ा हो गया है। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए मेरे भाइयों बहनों। 1.25 लाख करोड़ रुपया बिहार का भाग्य बदलने के लिए। अब आप समझ गए होंगे कि किस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने आज से 10 साल पहले ही यह बात बिहार की जनता के सामने, बिहार के आरा जिले में जब अपने जनसभा को संबोधित किए, तो जो बात कहे थे वो 10 साल के बाद कैसे पूरा हुए, इसको भी टटोलना बेहद जरूरी है। और यह भी जरूरी है कि जिस बात को लेकर मध्य वर्ग खुश हो जाएंगे, क्या उसकी पूरी तरह से पहल की गई?
क्या मध्यवर्गीय परिवार को इस बजट से ज्यादा फायदा होता हुआ दिखेगा? महिलाओं के लिए क्या है? बेरोजगारी कैसे दूर होगी? ये तमाम चीजें बजट से किस तरह गायब हो गई, आप समझते चले जाइए। लेकिन बात चल रही है बिहार का, और बजट से पहले जिस तरह से नीतीश कुमार ने 32 पेज का अपने विकास का खाका और बजट से उम्मीद रख के जो लिख दिए थे, क्या उसके अनुरूप भी बजट आ गया? तमाम नेताओं को टटोलते चले जाइए तो सबके अपने अपने बीन है, अपने अपने बाजे हैं जो लगातार बजाते हुए नजर आते हैं। लेकिन जिस 32 पन्ने का जिक्र किया जा रहा है, उसमें जो बात कही जा रही थी, उसमें जिस तरह से ग्रीन एयरपोर्ट यानी 10 ग्रीन एयरपोर्ट की बात की गई थी, और बड़ा महत्वपूर्ण है कि जिस तरह आईटी को फायदा देने की कोशिश हुई, तो ऐसे तमाम विद्यालयों को ठीक करने के लिए बजट जरूर मांगा गया था नीतीश कुमार के तरफ से। लेकिन इसमें बड़ा महत्वपूर्ण है, जिस बात को रखा गया उसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु को टटोलते चले जाइए। इंडो नेपाल के जो हाई डैम बनाने की बात है, यह बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दे थे जो इस बजट में पूरी तरह से गायब हो गए, क्योंकि बिहार का सबसे ज्यादा दंश तो इसी बात को लेकर है कि बिहार की बाढ़ ने बिहार को जरूर बर्बाद कर दिया, और सबसे ज्यादा विस्थापन अगर कहीं से हो रहा है तो सबसे ज्यादा तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जरूर रहता है। और नीतीश कुमार जानते हैं कि बिना बाढ़ को रोके हुए बिहार का विकास संभव नहीं है। लेकिन इस पूरे बजट में और इंडो नेपाल के लिए जो हाई डैम बनाने की योजना नीतीश कुमार के माथे में चल रही थी और जिसको लेकर लिखा गया था, वो क्यों गायब हो गया? तो समझते चले जाइए। और करीब 1.5 लाख करोड़ के बजट के पैसे मांगे गए थे, और जो बात मीडिया जगत में फैलते चले जा रही है कि करीब 1.25 लाख करोड़ का फायदा इस बजट से बिहार को होगा, बड़ा महत्वपूर्ण है। बिहार में मखाना बोर्ड तैयार किए जाएंगे, और जिस तरह से ग्रीन एयरपोर्ट की बात की गई है और फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने की बात बड़ी प्रमुखता से उठाया जा रहा है, तो समझते चले जाइए। और बजट के बाद नीतीश कुमार की चुप्पी अभी तक बड़ा रहस्य में जरूर बनी हुई है, क्योंकि बिना नीतीश कुमार और बिना चंद्रबाबू नायडू का क्या सरकार स्थिर रह पाएगी? राजनीतिक गलियारों पे इसी बात को लेकर चर्चाएं रहती है, तो बिहार को इग्नोर कैसे किया जाएगा? समझते चले जाइए। लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण है इस बजट में जिस बात का डंका पीटा जा रहा है कि मध्य वर्ग को जिस तरह से फायदा देने के लिए पूरी तरह से नरेंद्र मोदी सामने आए, तो गोदी मीडिया दिन भर इसी बीन को बजाते चला गया। तो समझते चले जाइए, कहा गया कि 12 लाख आमदनी करने वाले लोगों को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जी हां, और सुबह से शाम तक अगर पूरी तरह जब बजट पेश हो गया और अब तक जो गोदी मीडिया है इसी बीन को बजाते हुए नजर आया, बड़ा महत्वपूर्ण है। हालांकि अगर जो लोग टैक्स देते थे, तो जिस टैक्स को देने में उनको राहत है, तो यह बड़ा महत्वपूर्ण फैसला तो जरूर है। लेकिन जब देश में रोजगार है ही नहीं, तो लोग टैक्स देंगे कैसे? क्या लोगों की आमदनी साल में यानी मध्यवर्गीय लोगों का क्या आमदनी इतनी है कि उनका टैक्स 12 लाख तक चला जाएगा? बड़ा महत्वपूर्ण है। जिस देश में लगातार बेरोजगारी दर बढ़ता चला जा रहा है, लोगों के पास रोजगार के साधन सीमित बचे हैं, उस देश में जिस तरह से 12 लाख आमदनी करने वालों को राहत देने की बात है, तो समझा जा सकता है गरीब के लिए क्या है। एक तरफ जब 90 करोड़ के करीब आसपास लोग 5 किलो अनाज में ही अपनी जिंदगी व्यतीत करने के लिए पूरी तरह से मजबूर हैं, तो कहा क्या जाएगा? भूख सूचकांक को देख लीजिए, खुशहाल देशों की सूचकांक को देख लीजिए, हम कहां खड़े हैं आपका पूरा अंदाजा होता हुआ दिखेगा। लेकिन इसी बात का डंका पीटा जा रहा है कि 12 लाख की छूट यानी 12 लाख की आमदनी टैक्स फ्री हो जाएंगे, तो मध्य वर्गीयों को पूरी तरह से 20,000 से 50,000 तक के फायदे हो जाएंगे। इसी बात को दिखाने में पूरी तरह से गोदी मीडिया मुस्तैद है, और सरकार भी इसी बात को डंका पीटते हुए नजर आती है। तो समझते चले जाइए, ये एयरपोर्ट बन रहे हैं
तो विपक्ष के लोगों का ये बात अपने आप में भी एक सवाल जरूर खड़ा करता है। यानी विपक्षी लगातार इस बात को पूरी तरह से प्रहार करते नजर आते हैं सरकार को कि ये जितने भी आप एयरपोर्ट बन रहे हैं अनकरीब अडानी को सौंप दिए जाएंगे और अडानी के लिए तमाम तरह के भव्य एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं। तो समझते चले जाइए, विपक्ष के अपने अपने तर्क हैं, अपने अपने बीन हैं, तो समझते चले जाइए। लेकिन बजट से जिस तरह की उम्मीदें की गई, यानी रसोई गैस से जिस तरह की राहत की उम्मीद हमारी भारत की महिलाएं कर रही थी, उसको उम्मीद तो बिल्कुल नहीं रहा। रसोई गैस की बढ़ती कीमत ने जिस तरह से हमारी गृहिणियों को परेशान कर रखा है, उससे राहत तो बिल्कुल नहीं मिला। तो समझते चले जाइए, कई मुद्दे थे, उन मुद्दों को टटोलते चले जाइए। ऋण को लेकर बड़ी बड़ी बातें की, किसानों के लिए जो क्रेडिट कार्ड है उसको 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। लेकिन मेन बात जिस तरह से है, यानी किसान जिस तरह से एमएसपी की मांग को लेकर पूरी तरह से आज तक धरने में बैठे हुए हैं और पूरे तरह से सरकार को घेरते हुए नजर आ रही है, उस पर सरकार की चुप्पी आज भी बड़ी रहस्यमयी बनी हुई है। तो क्या सिर्फ चंद चीजों को दे देने से किसान खुश हो जाएंगे? क्या मध्य वर्गीयों को सिर्फ 12 लाख की आमदनी को टैक्स फ्री कर देने से क्या मध्य वर्गीय को फायदा हो जाएगा? ये तमाम चीजें राजनीतिक गलियारों पर चर्चा का विषय बना हुआ है। तो विपक्ष के लोग तमाम तरह के प्रहार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो हमारा ये छोटा सा विश्लेषण आपको कैसा लगा, अपने कमेंट्स में जरूर कमेंट्स करें। और जिन्होंने अभी तक न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया, उससे निवेदन है कि सब्सक्राइब कर दे, संभव है तो शेयर कर दे। ज्वाइन का बटन है, आर्थिक सहयोग भी दे सकते हैं। जोहार।